अब हम एक काम करते हैं, कन्वेंस एक्सपेंस जो कि क्रेडिट पे है और अदर एक्सपेंस जो कि ये भी क्रेडिट पे है, इसकी जर्नल एंट्री हम जनरेट करा देते हैं और इनको कंबाइन कर लेते हैं। 14 नंबर हम दे देंगे, इनको कंबाइन कर लेते हैं, ये 14 नंबर हो जाएगा और ये हमारी 15th एंट्री हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं कि हम कितनी एंट्रीज बना चुके। माइनस माइनस के साइन, जर्नल, एंटर, फाइंड। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 से लेके हम 9 10 11 तक जमा करा चुके, बना चुके। 11 हमारी ये वाली एंट्री थी। और इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस को हमने स्टैंडर्ड में डाला हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने फॉर्मूले में डाला हुआ है और ये हम ऑलरेडी बना चुके। ये 11 की हम जनरल एंट्री बना चुके। अब हम बनाएंगे 12। इसका नंबर रख लेते हैं हम क्रेडिट वाले का 12। ठीक है जी, ये जनरल एंट्री हम बना लेते हैं एक साथ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, और डेबिट करेंगे कन्वेंस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे इन अमाउंट से। ठीक है, और उसके बाद पेबल में लेके जाएंगे इनको, और एंट्री नंबर ये हमारा न्यू जर्नल में जाएंगे, 12 नंबर होगा, जनवरी का महीना होगा, लाइन नंबर 10 पे हम आएंगे और डेबिट करेंगे हम 10, और जो कोड है हमारा वो है कन्वेंस एक्सपेंस 520। देखते हैं कौन सा कन्वेंस एक्सपेंस को डेबिट किया, 10। इसी तरीके से जो अमाउंट है वो है 11,600 डाउन एरो 1.0.526.10। आई थिंक ये अदर एक्सपेंस होगा, एज एक्सपेक्टेड 13,900 डाउन एरो। अब हमने इनके लाइबिलिटी अकाउंट खोलने, 1.0 लाइबिलिटी अकाउंट का मेन अकाउंट कौन सा है वो हमें देखना होगा। करंट लाइबिलिटी के अंडर देखना है हमें कौन सा कोड होगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर 3 का कोड है ये, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कन्वेंस एक्सपेंस पेबल। ठीक है, और ओके किया तो ये आपका अमाउंट है 11,600 जो कि क्रेडिट में चला जाएगा। रो नंबर 40 पे आए हम, 1.0.325। देखते हैं 325 में क्या है, अदर एक्सपेंस पेबल। हमारा ये भी अदर एक्सपेंस पेबल है और इसको 10 पे लेके हमने ओके कर दिया। 13,900 लिखा, चेक करेंगे हम, ये हमारा एक्सपेंस कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट, उतना ही कन्वेंस एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। ये हो गया हमारा अदर एक्सपेंस डेबिट और ये हो गया हमारे पास अदर एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। डायरेक्ट पोस्ट का बटन यहाँ से दबाया तो हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी लास्ट एंट्री ये रह गई है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1% पर मंथ पे, और उसके लिए हम फॉर्मूला जर्नल बनाएंगे। तो हमारी पहले महीने की तमाम एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे जो कि मंथली होगा, 40,000 आएगा, और 4 मिलियन का जो हमने फरवरी में लिया था उस 4 मिलियन का 1% आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जर्नल बनाएंगे। ठीक है जी, फार्मूला जर्नल बनाने के लिए हम जर्नल में जाएंगे, डिफाइन करेंगे रिकरिंग जर्नल, और इसका नाम रखेंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, इसको सेव करें और जर्नल पे भी यही नाम लिखें। उसके बाद कैटेगरी में आके अगेन वही मिसलेनियस रखें या वट एवर द कैटेगरी यू वुड लाइक टू हैव इट। 9 नंबर 10 पे गए। अब आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना है। हम 1.0.5 चेक करेंगे, इसमें 5 इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कहाँ है, 527 का कोड है और 10 को डेबिट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको पता है लोन का अमाउंट जो है वो माइनस में होता है। स्टेप नंबर 1 में हम जाएंगे और अपने लोन के अमाउंट की कैलकुलेशन देखेंगे कहाँ पड़ी, 1.0, और उसके बाद हम यहाँ पर आके लोन जो हमने लिया था वो 5 UBL का था और इसमें नंबर 10 पे पड़ा जो हमने लोन लिया था लायबिलिटी। उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे
लेकिन अब की एक और चेंज करेंगे, ये एक्चुअल बैलेंस तो सेम रहेगा बैलेंस टाइप, अमाउंट में आप कर लेंगे ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब है अगर ये जनवरी में आप रन करेंगे तो जनवरी में ये हमने लोन लिया ही नहीं था तो जीरो आएगा। फरवरी में हम 4 मिलियन लोन ले चुके थे तो 1% फरवरी में आ जाएगा। ईयर टू डेट का मतलब है पहले महीने से लेके जिस महीने में भी आप रन करें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पॉजिटिव में जाना है और ये जो अमाउंट का जो बैलेंस है यूबीएल का लोन ये माइनस में होता है, तो हम -0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मिलियन को अमाउंट को उठाएगा, -0.01 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1% हमारे पास डेटा आ जाएगा। ये रो नंबर 10 है, इसको हम सेव कर देंगे। रो नंबर 20 पे हम आएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक करेंगे कि ये ऑन क्रेडिट है तो हम इसकी रो नंबर 20 पे आएंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल डालेंगे 1.0. अब हम आएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल तो उसके लिए 3 में आएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेबल का अकाउंट हमारा इंटरेस्ट का खुला हुआ नहीं है तो ऐसा करते हैं कि हम इसको अदर एक्सपेंस पेबल में डाल देते हैं और यहाँ पर हम अदर एक्सपेंस पेबल में डाल के अगेन इसकी कैलकुलेशन के लिए आएंगे। अब अकाउंट का कोड वही रहेगा जहाँ पे लोन मौजूद है, ठीक है, और लोन के लिए हम 3 के कोड पे जाएंगे। 5 ईयर का लोन है, 10 में जाएंगे। अब ये जो बैलेंस होगा ये नेगेटिव बैलेंस है। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि हमें इसको क्रेडिट में लेके जाना है तो अब आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सिंपल 0.01 यानी 1% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस का अमाउंट है वो जब मल्टीप्लाई होगा 0.01 से तो 1 महीने का बैलेंस आएगा और वो खुद ब खुद नेगेटिव में आएगा। दैट मीन्स कि वो एक्सपेंस पेबल में डाल देगा। सेव का बटन दबाया हमने इस पर मल्टीप्लाई के निशान के साथ और चेक किया इसको कि जनरेट करके देखते हैं रिकरिंग के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जनवरी के महीने में इसको जनरेट करा के देखते हैं। अब हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद जब ये हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फाइंड का बटन दबाएंगे। रिफ्रेश डेटा को करने के बाद एक नज़र हम देख लेते हैं कोई हमारी जर्नल एंट्री रह तो नहीं गई अनपोस्टेड। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट हो रही। 12 हम पोस्ट कर चुके हैं, ये जर्नल एंट्री हमारी ऑटोमेटिक निकल के आएगी। आइए देखते हैं अपनी रिक्वेस्ट के स्टेटस को, आके देखते हैं जी हमारा रिकरिंग जर्नल बन चुकी है। जर्नल एंटर और यहाँ पर सोर्स में आके रिकरिंग लिख दें, रिकरिंग और फाइंड का बटन दबाएं तो अनपोस्टेड एक जर्नल आपको मिलेगी। जनवरी में आप देख सकते हैं कि इसका बैलेंस जो है वो 0 आया, इसलिए कि आपने लोन लिया ही नहीं था, ठीक है जी। इसको हम पोस्ट कर देते हैं और यही जर्नल एंट्री हम जब फरवरी में रन कराएंगे, जनरेट कराएंगे फरवरी में, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे गए और यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट रन डेट इसकी थी जनवरी की, ठीक है, ये क्लिक किया, सबमिशन डेट में आएंगे आप फरवरी और फरवरी के अंदर आने के बाद आप इसको दोबारा जनरेट करेंगे। जनरेट होने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि जब ये जर्नल एंट्री बन के आएगी हमारे पास, आई होप ये जर्नल एंट्री हमारी 40,000 का बैलेंस शो करेगी क्योंकि फरवरी के महीने में हमने यूबीएल से लोन लिया था 4 मिलियन। रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास कितना बैलेंस आया। अब ये इसका स्टेटस नॉर्मल हो चुका है, थोड़ी देर के बाद ये फेज भी इसका चेंज होगा, रनिंग आएगा और उसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीटेड भी लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए जी कंप्लीट हो गया। आइए जी जर्नल एंट्री जनरेट कराते और रिकरिंग देखते हैं। अब रिकरिंग तो बहुत सारी है, इसमें से एक अनपोस्टेड भी होगी। आप देख सकते हैं अनपोस्टेड आ चुकी है रिकरिंग, फरवरी में रन हुई है। इसको रिव्यू करते हैं जर्नल को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ है और अदर एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट हुआ है। इसको हम यहाँ से फरवरी के महीने में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है जी।
तो इस तरीके से हमारी तमाम जर्नल एंट्रीज बन चुकी हैं। आई होप ये फॉर्मूला जर्नल भी आप लोग को समझ आ गई होगी, जो कि पहले महीने में तो नहीं रन हुई, दूसरे महीने में आपके पास जो बैलेंस आया वो रन हो गया। अब हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ये हमारी दो एंट्रीज जनवरी की रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास ऑन कैश रिकॉर्ड हो चुकी है, और 70,000 दोनों कैश पे हमने करी थी, 11 नंबर था। 66 ऑन कैश रेंट एक्सपेंस, इसका हमने स्टैंडर्ड जर्नल बनाया था, और अभी हमने उसको पोस्ट किया कि नहीं वो देखने वाली चीज़ है। इसी तरीके से टैक्स एक्सपेंस है 11,700, ये दोनों जो है स्टैंडर्ड जर्नल क्या हमारे पास बन के पोस्ट हो चुकी है, ये हमें देखना होगा। बाकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके पोस्ट कर चुके हैं, कन्वेंस एक्सपेंस ये दोनों भी बना के हम पोस्ट कर चुके हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन फार्मूला ये भी हम पोस्ट कर चुके हैं। जनवरी के महीने में आके हम आते हैं, पीरियड में लिखते हैं जनवरी और फाइंड का बटन दबाते हैं, चेक करते हैं कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो अभी हमारे पास अनपोस्टेड हो। तो जनवरी आपके पास बन चुका है, फरवरी में सिर्फ एक अकाउंट का गालिबन पोस्टिंग हुई हुई है। अगर देखा जाए तो फरवरी के अंदर दो है एंट्रीज, एक 400,000 जो लोन लिया था हमने 4 मिलियन, और उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 40,000, यानी सिर्फ लोन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फरवरी की हुई हुई है। अब बाकी हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी होंगी यहाँ से लेके, यानी दो एंट्रीज हमारे पास हुई हुई है, एक लोन हम ले चुके हैं, जो एंट्रीज हमें करनी है वो मैं येलो कर रहा हूँ, ये दो एंट्रीज, और इसमें बहुत सारी आपके पास स्टैंडर्ड बन चुकी हैं। मैनुअल बनानी है आपको सिर्फ दो ये, उसके बाद मैनुअल दो ये आपको बनानी है, और 3 ये बनानी है। ये जर्नल एंट्रीज आप सबको बनानी होंगी जो मैंने यहाँ पे ग्रीन की है। बाकी ये जर्नल एंट्री ये आपकी स्टैंडर्ड है, खुद ब खुद जनरेट करेंगे आप। ये डेप्रिसिएशन आप जनरेट करेंगे फरवरी के महीने के लिए, ये दोनों जनरेट करेंगे, ये जनरेट हो चुकी है ऑलरेडी, ये वाली जनरेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैनुअल एंट्री है जो मैंने ग्रीन कर दी है। बाकी सब आप अपने टाइप को सामने देखते हुए फरवरी को रन करेंगे, फिर हर महीने को रन करते चले जाएंगे दिसंबर तक। ये एक प्रोसेस है, जर्नल एंट्रीज पहले हम रन करते चले जाएंगे। उसके लिए आपके पास सारे अकाउंट्स खुले हुए होने चाहिए। ओपन क्लोज में जाते हैं, लास्ट अकाउंट हमारा खुला हुआ है अगस्त, हम सितंबर को खोल देते हैं सितंबर, और ओपन का बटन दबाएंगे, यस करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये अकाउंटिंग एंट्रीज हमने करनी होगी। आप उसका कोई छोटा वर्क अराउंड भी निकाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या एक साथ बना सकते हैं। तो ये कैश वाली एंट्रीज तो आप एक साथ बनाइएगा। इसी तरीके से ये दो एंट्रीज हैं, ये भी एक साथ बना लें। तो दो एंट्रीज ये बनेगी फरवरी में, उसके बाद दो एंट्रीज एक ये और एक ये, तीन 4 और ये 5 एंट्रीज बनेगी। 5 एंट्रीज आप बनाएंगे और 1 2 3 4 रन करेंगे, यानी हर महीने 5 एंट्री आप खुद मैनुअली बनाएंगे और 4 एंट्रीज को आप रन करेंगे, जो कि आपके पास रिकरिंग जर्नल के तौर पर मौजूद है और फॉर्मूला और स्टैंडर्ड की टाइप के अंदर मौजूद है।